वर्तमान में कौन क्या है 2024 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर का ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना कि इसमें से हर एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपका ना डन मानिए एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन पक्का हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। इसी के साथ आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए अब जीके जीएस की, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री की अपने घर पर, मतलब कि अब आपको हार्ड कॉपी में मिला करेगी। 15 दिसंबर 2024 इस वेबसाइट पे जाना है www.raviaditipublication.com। अब आपको हर बुक आपके घर पे मिल जाया करेगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो www.ravibookspdf.com ये हमारा पीडीएफ का वेबसाइट है, यहाँ से आप पीडीएफ बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज लगानी है तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी बने हैं। सीएजी को हम कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है ये भी आपको पता होना चाहिए, गिरीश चंद्र मुर्मू का इन्होंने स्थान लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांसेस हैं इसके। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हर्षवर्धन अग्रवाल। हर्षवर्धन अग्रवाल जो हैं ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम जो पढ़ रहे हैं ना आज, सिर्फ हम नियुक्तियों के बारे में ही बात करेंगे, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, कन्फ्यूज़न आ जाती है कि अगर आपको मैं नियुक्ति भी पढ़ाता हूँ बीच में उस संगठन के बारे में भी पढ़ाता हूँ, तो मेरा जो आज पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल अलग है। वन शॉट वीडियो है आपके लिए, बिल्कुल आपको सिर्फ जो टॉपिक है सिर्फ वही पढ़ने को मिलने वाला है आज की वीडियो में, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि जो हैं ये आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड या बोल सकते हो भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट आने के इसके चांसेस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? एयरफोर्स चीफ की यहाँ पे बात हो रही है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह भारत के नए वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग जो हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ यानी कि सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह को भारत का नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज की वीडियो का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसे कि शॉर्ट में एनएसजी कहा जाता है के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बी श्रीनिवासन बने हैं एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद एसएसबी के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी जिसे कि शॉर्ट में नाल्को कहा जाता है कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह नाल्को के नए सीएमडी यानी कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जय शाह। और जय शाह जो है फ्रेंड्स ये आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष भी बने हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, भारत के हैं ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रीति सूदन। प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख बता देता हूँ जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एसएससी जिसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहा जाता है, इसके नए अध्यक्ष बने हैं एस गोपाल कृष्णन। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करें सीबीएसई की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, इसके नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक जिसे कि एसबीआई कहा जाता है शॉर्ट में, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जिसे कि सीबीडीटी कहा जाता है कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रवि अग्रवाल बने हैं सीबीडीटी के नए अध्यक्ष। सीबीडीटी की बात करें, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, किसे न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रजत शर्मा बने हैं एनबीडीए के नए अध्यक्ष यानी कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उपेंद्र द्विवेदी बने हैं भारत के नए सेना प्रमुख। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अजीत डोवाल। अजीत डोवाल बोलो ये बने हैं भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए। नेक्स्ट है, किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी CG कढ़ाड़कर। CG कढ़ाड़कर बने हैं IGCAR यानी कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अतुल कुमार चौधरी ट्राई के नए सचिव बने हैं यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी कि नेवी चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि नए नौसेना उप प्रमुख कौन बने हैं, उनका नाम भी यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। ये बने हैं कौन? नौसेना के नए उप प्रमुख। और प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद शॉर्ट में CSIR बोला जाता है कि पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है। इसी के साथ अगर हम बात करें जो अन्य स्पेस एजेंसी है उसकी और वैज्ञानिक संस्था के प्रमुख कौन है, तो देखिए इसरो जिसे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भी बोला जाता है। इसके अध्यक्ष प्रेजेंट में एस सोमनाथ हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें DRDO की यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की, इसके अध्यक्ष समीर V कामत हैं। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मौसमी चक्रवर्ती आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नईमा खातून बनी है AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। अगला क्वेश्चन, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गोविंद ढोलकिया। गोविंद ढोलकिया बने हैं सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जॉयश्री दास वर्मा। जॉयश्री दास वर्मा फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि सेबी कहा जाता है कि अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी माधवी पुरी बुच सेबी की प्रेजेंट में अध्यक्ष है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो शेयर मार्केट्स होते हैं उनको रेगुलेट करने की जो संस्था होती है ना, उसको सेबी रेगुलेट करता है। सेबी के साथ हम ना NSE और BSE के बारे में भी बात कर लेते हैं। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। प्रमोद अग्रवाल इसके अध्यक्ष हैं। MD एंड CEO हैं सुंदर रमन राममूर्ति। ठीक है, बात कर लेते हैं साथ में NSE की भी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इसके अध्यक्ष हैं और MD एंड CEO हैं आशीष कुमार चौहान। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो मुझे ज़रूर बताएं और आपका नाम क्या है। नाम के साथ आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये मुझे आप ज़रूर मैंशन करना, ताकि मैं आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऊपर मैंने आपको ट्राई का सचिव करवाया था, अब ट्राई का अध्यक्ष बता रहा हूँ। तो ये कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अनिल कुमार लाहोटी ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया बने हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा जो हैं भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हीरा लाल सामरिया। हीरा लाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रवि सिन्हा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन डी रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुभा तोले को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण जिसे कि नालसा कहा जाता है का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नोएल टाटा बने हैं टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, कौन अगले वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SP धाड़कर बने हैं नए वायुसेना उप प्रमुख यानी कि वाइस चीफ ऑफ एयरफोर्स। अन्य सेना पदाधिकारी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि भारत के CDS कौन हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं भारत के CDS।
इसी के साथ नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, वायुसेना के हैं अमरप्रीत सिंह, और इसी के साथ थल सेना अध्यक्ष कौन है, उपेंद्र द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अमित गर्ग बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसे कि NCRB कहा जाता है के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आलोक रंजन बने हैं NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख। नेक्स्ट है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जितेंद्र जे जाधव एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADA के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कलिकेश नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आरती सरीन सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल वित्त निगम यानी कि IRFC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और CEO का पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मनोज दुबे। अगला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अशोक चंद्रा बने हैं पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO। अगला क्वेश्चन, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि MCX की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन बनी हैं? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, प्रवीणा राय बनी हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई MD और CEO। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुभा तोले। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संजय कुमार वर्मा को महाराष्ट्र राज्य का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अरविंदर सिंह सहानी बने हैं इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बने हैं नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मनोज मित्तल। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हरगोविंदर सिंह धालीवाल। नेक्स्ट है, किसे भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विभूति भूषण नायक। नेक्स्ट है, किसे भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रॉबर्ट जेरॉड रवि। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव यानी कि इफ़को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिलीप संघानी को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव यानी कि इफ़को का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोज यादव को RPFS का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तुषार मेहता को भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? नए निदेशक कौन बने हैं, यहाँ पे ये बात हो रही है, डायरेक्टर की बात हो रही है, कौन बने हैं?
सीबीआई के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रवीण सूद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विवेक भसीन। विवेक भसीन जो हैं बार्क के 14वें निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ऊपर मैंने आपको सचिव करवाया था, अब बात हो रही है अध्यक्ष कौन बनी है। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी रवनीत कौर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉजर बिन्नी बने हैं बीसीसीआई के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी एसएस दुबे बने हैं भारत के नए लेखा महानियंत्रक। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अजीत कुमार मोहंती बने हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए संतोष कुमार यादव बने हैं एनएचएआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रपाल सिंह बिंद्रा। नेक्स्ट, ईताशीषा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मेघालय। मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है ईताशीषा नोंगरांग। नेक्स्ट है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर बने हैं लोकपाल के नए अध्यक्ष। अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लव कुमार को। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संतोष कुमार झा को कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवीन जिंदल। नेक्स्ट, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रघुराम अय्यर बने हैं भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOC के CEO। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में रेलवे बोर्ड के सचिव के पद का पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अरुणा नायर को रेलवे बोर्ड का सचिव का पदभार इन्होंने संभाला है। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीमती कंचन देवी को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी KV शाहजी। KV शाहजी बने हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, CBIC यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संजय कुमार अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अमित अग्रवाल बने हैं UIDAI के नए CEO। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दिनकर गुप्ता बने हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक।
अगला क्वेश्चन है, किसे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी शेफाली बी शरण को। नेक्स्ट है, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरबीर पाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आर वेंकट रमनी भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट सी बर्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राजेश धनखड़ जो हैं ये प्रोजेक्ट सी बर्ड के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जनार्दन प्रसाद जो हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी पीके मिश्रा को प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए ज्योति विज। और फ्रेंड्स ऊपर मैंने आपको ना अध्यक्ष करवाया था, ठीक है, और यहाँ पे महानिदेशक करवा रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। फिक्की के नई महानिदेशक बनी है ज्योति विज। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए MV श्रेयस कुमार। MV श्रेयस कुमार को इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सिंधु गंगाधरन। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में लोक लेखा समिति PAC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए KC वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2024 में एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसोचैम की बात हो रही है। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संजय नायर एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी PT उषा को बनाया गया है भारतीय ओलंपिक संघ का पहला महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए BN गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? ED मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का निदेशक नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राहुल नवीन को। अगला क्वेश्चन है, किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संदीप पौंड्रिक को इस्पात मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए TV सोमनाथन को नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC का CEO नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वात्सल्य सक्सेना को KVIC यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग का नया CEO बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक कुमार सिंह को ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किसे NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार चौधरी को NHPC लिमिटेड का नया CMD अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अगले अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिरिजा सुब्रमण्यम को NIA
का अगला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। NIA का मतलब न्यू इंडिया इंश्योरेंस। नेक्स्ट है, किसे आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय यानी कि MOHUA में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील कुमार यादव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवनीत कुमार सहगल जो हैं ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, AS राजीव को CVC का नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हितेश कुमार S मकवाना बने हैं भारत के नए महासर्वेक्षक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सिद्धार्थ मोहंती को। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, धीरेन्द्र के ओझा बने हैं केंद्र सरकार के प्रमुख प्रवक्ता। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, किशोर मकवाना को। अगला क्वेश्चन है, किसे फिर से इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी कि IEX के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यनारायण गोयल। अगला क्वेश्चन है, ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजीव रैना। नेक्स्ट है, किसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR CMFRI के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रिनसन जॉर्ज को। अगला क्वेश्चन है, किसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रशेखर कुमार। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में किसे नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुण्य सलीला श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, JP नड्डा को। अगला क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदीप सिंह खरोला को। अगला क्वेश्चन है, किसे आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सुबोध कुमार को। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड यानी कि CIL के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुण अलगपन को। अगला क्वेश्चन है, जेल महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महेश्वर दयाल। महेश्वर दयाल को जेल महानिदेशक का पदभार इन्होंने संभाला है। अगला क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वनी कुमार को फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ संवैधानिक पदाधिकारी करवा देता हूँ, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बात करें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं हमारे देश के। इसी के साथ अगर हम बात करें RBI के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, RBI के प्रेजेंट में गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, T रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, MD पात्रा, M राजेश्वर राव। इसी के साथ बात करते हैं नीति आयोग की। अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष सुमन बेरी। CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। निर्वाचन पदाधिकारी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं। निर्वाचन आयुक्त 2 हैं, एक है ज्ञानेश कुमार, दूसरे हैं सुखवीर सिंह संधू। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो कंप्लीट हुई है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन आपके लिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए थे। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है।
दूसरा क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? 4 ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाना, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाके डेली आप क्या कर सकते हो, डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो, तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी पब्लिकेशन भी अब आने वाली है। 15 दिसंबर को ये वेबसाइट एक्टिवेट हो जाएगा, www.raviaditippublication.com है, ठीक है। इसी के साथ PDF की हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि आपका नाम आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो रवि स्टडी जी के नाम से। कोई भी अगर आपको डाउट है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा आपने शेयर करना है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।